अस्सलामुअलैकुम, चालमो किचन में खुश आमदीद। आज मैं बनाने लगी हूँ जिंगर बर्गर्स और चिकन विंग्स। तो पहले मैं चिकन विंग्स बनाऊँगी और फिर जिंगर बर्गर बनाऊँगी। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको देखते हुए वैसे ही बहुत मज़ेदार लग रहे होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 टीस्पून पिसी मिर्च, आधा टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 2 टीस्पून काली मिर्च और आधा टेबल स्पून नमक है। आप अपने हिसाब से भी मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चिकन को मैंने धोकर रख लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह उसका पानी वगैरह निकाल कर अब मैं उसके अंदर सारे मसाले लगाने लगी हूँ, क्योंकि हमें चिकन को थोड़ा मैरिनेट करना है। तो मेरे पास चिकन के विंग्स भी हैं और दो मेरे पास बोनलेस चिकन के पीसेस हैं। तो आप देख लीजिएगा, मैंने ज़रा पीसेस जो हैं वो थोड़े बड़े ही रखवाए हैं, ताकि एक बर्गर में कबाब की तरह से वो जो उसका चिकन है ना वो पीस आ जाए। तो आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून इसमें भर के हम डालेंगे सिरका, या आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मेरा दोनों मिक्स है। और वो इसके अंदर ऐड करेंगे जो सारे हमारे मसाले हैं जो मैंने अभी आपको बताए, और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो ठीक है, वरना आप फोक से भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, हाथ में जलन नहीं होगी। तो मसालों को जो है वो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए। या आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, यानी एक दिन पहले रख लें और नेक्स्ट डे पका लें। इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। मेरे चिकन को मैरिनेट हुए हुए 5 घंटे हो गए हैं और अब मैं इसके विंग्स जो है वो सबसे पहले बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं ना एक मिक्सचर प्रिपेयर कर रही हूँ। उसमें है मेरे पास 2 कप मैदा। तो मेरा तकरीबन 2 कप है। ये इसकी क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि हमें जस्ट विंग्स को उसके अंदर कोट ही करना है। और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ना कुटी मिर्च हम इसके अंदर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें अपने चिकन को जो है वो इसके अंदर कोट करना है। कुटी मिर्च भी आप डाल सकते हैं या पिसी मिर्च भी आप डाल दें। तो इसमें बहुत मैटर करता है कि आपका पानी जो है वो फुल ठंडा होना चाहिए, और जो आपका ऑयल है उसका भी टेम्परेचर बिल्कुल मॉडरेट होना चाहिए, कम या ज़्यादा ना हो, वरना आपके विंग्स जो हैं वो क्रिस्पी नहीं होंगे। तो देखें, इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने फुल ठंडा पानी ले लिया है, फुल चिल्ड वाटर है। इसके अंदर मैंने बर्फ़ के टुकड़े भी डाल दिए। अब हम अपने चिकन के विंग्स को, जो हमारा कोटेड है मैदे का, उसके अंदर डालेंगे। उसको अच्छी तरह से कोट करेंगे और इस तरह से दबाएंगे, क्योंकि देखिए चिकन है ना वो मॉइस्ट है। तो जो आपने फ्लावर लिया है जिसमें आप उसको मिक्स कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से उसके अंदर चला जाएगा और फिर आप उसको डाल देंगे ठंडे पानी में। तो असल में ठंडे पानी के बाद जब आप उसको फिर दोबारा एक दफ़ा थोड़ा सा कोट करके जब डालते हैं गर्म घी में, तभी एक्चुअली इसको क्रिस्पी आता है, उसके अंदर क्रिस्पनेस आती है। तो देखिए, इस तरह से ठंडे पानी में डालकर 20 सेकंड्स के लिए वेट करेंगे, बिल्कुल 20 सेकंड्स तक। 1 से 20 तक आप काउंटिंग गिनें और फिर आप इसको इसमें दोबारा डाल लें। और डालने के बाद उसको एक दफ़ा फिर से मिक्स करें और देन आपके ये रेडी हैं। फिर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ऑयल जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऑयल में लेते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। ठीक है, बस इसका इतना ही है। और जो हम ऑयल है वो आपने मीडियम पे लेना है और मीडियम से थोड़ा सा कम रखना है, कि जब आप डालें तो देखें एग्जैक्टली इस तरह से बबल्स आने चाहिए, इतना गर्म आपका ऑयल हो। ठीक है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, वरना तो चिकन अंदर से पकेगा ही नहीं और बाहर से वो बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। तो मीडियम से थोड़ा कम रखेंगे, ताकि चिकन अच्छे से पक भी जाए और हमारा प्यारा सा कलर भी आ जाए। तो देखिए, जब आपको लगे कि आपके एक साइड आपको चेंज लग रही है ऊपर वाली साइड से, तब आपने उसको टर्न कर देना है इस तरह से बिल्कुल। और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो चिकन विंग्स हैं वो बड़े अच्छे से हमारे फ्राई हो जाते हैं, और बिल्कुल भी आपने इसमें जल्दी नहीं करनी और ये नहीं करना कि आप बहुत गर्म घी में से निकाल रहे हैं, वरना चिकन है वो बिल्कुल कुक भी नहीं हुआ हुआ है। ज़ाहिर है हम उसे फ्राई कर रहे हैं, तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इसको एहतियात से करें और टर्न करते जाएं, और फिर आपके बहुत अच्छे से चिकन विंग्स जो है वो फ्राई हो जाएंगे।
तो देखिए मेरे तो फ्राई हो गए हैं, मैं निकाल रही हूँ। और फिर हम इसका थोड़ा सा ऑयल निकलने देंगे और फिर आप उसको प्लेट में निकालिएगा ताकि बहुत ऑयली ऑयली ना लगे। और इसी तरह से हम बाकी सब भी कर लेंगे, उसी तरह से कोट करेंगे, पानी में डालेंगे, अगेन कोट करेंगे और फिर हम उसे ऑयल में डाल देंगे। तो देखिए अब ये मेरा बोनलेस चिकन है जो मैं बर्गर के अंदर डालूँगी। तो उसके मैंने इसी तरह से बड़े पीसेस जो है वो कटवाए थे और फिर मैंने उसका हाफ़ करके तो उसको मैंने 4 बर्गर्स में यूज़ किया था क्योंकि पीस काफ़ी बड़ा था। तो इसको भी सेम एज़ इट इज़ हमें चिकन विंग्स की तरह ही करना है। पहले हम इसने जो हमने मैदे का बनाया हुआ मिक्सचर उसके अंदर इसे अच्छी तरह से कोट करेंगे, दबा दबा कर करेंगे ताकि अंदर तक जो है वो हमारा फ्लोर जाए। और फिर हम उसको ठंडे पानी में रख देंगे 20 सेकेंड्स के लिए और फिर जो है वो हम उसको फ्राई कर लेंगे। तो सिंपल सा हमारा जो है ये तैयार हो जाएगा ज़िंगर बर्गर के लिए। तो आपने पहले तो इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है क्योंकि वरना तो वो उसकी कोटिंग उतर जाएगी। जब आपको लगे नीचे से कलर चेंज हो रहा है देन आप फिर उसको टर्न कर दें और फिर दूसरी साइड से भी कर लें। और फ्लेम जो है वो आपका बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे चिकन विंग्स के लिए आपने मीडियम से थोड़ा कम करके रखा था। तो देखिए हमारे चिकन विंग्स जो है वो तैयार हो गए हैं। तो इसकी फ़ाइनल लुक आप देख लें क्योंकि इसके बाद मैं बर्गर बनाऊँगी। और मैं एक साथ ये नहीं खा सकती थी बर्गर के साथ क्योंकि ज़ाहिर है गरम गरम जो है वो खाना होता है। तो ये आप इसके बाद मैं बर्गर बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बर्गर बन्स ले लिए हैं, इसको हम तवे पे थोड़ा सा सेक लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के ज़रा सा घी लगाकर हम इसे थोड़ा सा कर लेंगे गोल्डन सा। बिल्कुल ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर क्या होता है कि वो टूटने वाले हो जाते हैं। और वैसे अगर आप इसे नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर तो है। और उसके बाद हम लोग लगाएंगे केचप और फिर मायोनीज़ लगाएंगे, जो जो आपको सॉस जो है वो पसंद हो। और इस बर्गर में आप लोग वो मेरी सॉस भी बना सकते हैं जो मैंने वो बनाई थी पिछले वाले बर्गर में। तो आप वो वाली रेसिपी भी देख लीजिएगा कि उसमें मैंने किस तरह से बनाई थी। तो अगर आप वो वाला बनाना चाहें तो आप वो बना सकते हैं, वरना ये तो सिंपल है, पैकेट से लाई और पैकेट वाली ही जो है वो इसके अंदर डाल दी। तो उसके बाद में इसके अंदर वेजिटेबल्स जो है वो आपकी पसंद के होंगे, ठीक है, मैं जो है वो काट चुकी हूँ। और चिकन का पीस मैंने जैसे आपको पहले बता दिया था कि मैंने उसको हाफ़ कर लिया था क्योंकि काफ़ी बड़ा था, आपने देखा ही था, लंबा था काफ़ी। तो बर्गर में तो इतना यूज़ नहीं होता और इतना सबको हैवी पसंद भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने एक एक ही पीस डाला था और वेजिटेबल्स जो है वो कुछ डाल दिए थे। तो सिंपल सा हमारा जो है वो जिस तरह से बाहर से मिलता है दिखने में इस तरह का बर्गर हमारा तैयार हो जाता है, लेकिन बाहर से बिलीव मी बहुत बेहतर है। बाहर तो बहुत ही गंद है, वेरी सॉरी टू से, जो लोग खाते हैं। और बजट फ्रेंडली भी है। आप जितना इसका लेकर आएंगे सामान, उसमें आप अगर बाहर से डील लें तो आपको उसमें 2-3 जो है वो मिल जाती है। जितने की भी आपकी डील हो वो तो ज़ाहिर है उस पर डिपेंड करता है। बट फिर भी मैंने जब कंपैरिजन किया बाहर से सर्च करके कि बाहर से क्या है और घर में कितनी जो है वो हमारी कॉस्ट आई है, तो वो उसका हाफ़ थी। और घर में अपने सामने बना हुआ अपना इंसान एक दफ़ा अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोकर बनाए
तो क्या मज़ा आता है। बाहर तो पता नहीं किस तरह से बनाते हैं और हाथ धोते भी हैं या नहीं। तो सिंपल सा जो है वो हमारा खैर बन गया है। तो आप भी बनाइएगा ज़रूर और मुझे फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में मिलूँगी एक अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।